हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, चेल्सी बन गए हैं यूरोपियन चैंपियंस इस सीज़न के, यानी कि चेल्सी यूरोप में बेस्ट टीम है भाई इस सीज़न, है ना। और अगर तुम चेल्सी फैन हो और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई वांट जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। भाई साहब, क्या बेहतरीन सीज़न रहा है तुम लोगों का। शुरुआत में फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ भाई स्ट्रगल्स देखने को मिली, ऐसा लग रहा था कि टॉप 4 भी फिनिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भगवान के टाइप भाई थॉमस ट्यूशेल आते हैं और वो फ्रैंक लैम्पार्ड की बनी हुई टीम को एक नहीं दो फाइनल तक लेके गए, एफए कप फाइनल और यूसीएल फाइनल। एफए कप फाइनल में तो थोड़ा सा अनलकी तुम कह सकते हो चेल्सी को, बट यूसीएल के फाइनल में चेल्सी वर बैंग ऑन, थॉमस ट्यूशेल वाज बैंग ऑन, और वहां पे केवल फाइनल ही नहीं जीता के लाते हैं, टॉप 4 भी फिनिश करवा देते हैं। तो थॉमस ट्यूशेल डिड इट वंस अगेन। भाई साहब, पहले मैनेजर बनते हैं तो जो 2 कंसेक्यूटिव यूसीएल फाइनल्स खेलते हैं 2 दूसरी टीम्स के साथ, और पहली बार तो मिस कर गए, लेकिन दूसरी बार भाई साहब मिस नहीं करे। तो अगर तुमको लाइफ में 2 चांस मिलते हैं तो बी लाइक थॉमस ट्यूशेल, अपना सेकंड चांस मिस मत करना भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे भाई साहब सवाल आ रहा है पेप गार्डियोला के ऊपर। पेप गार्डियोला क्या ओवर थिंक कर गए इस बार फिर से? क्या पेप गार्डियोला ने भाई डिफेंसिव मिडफील्डर को ना खिला करके गलती करी, स्टर्लिंग को स्टार्ट करके गलती करी? क्योंकि सभी पेप गार्डियोला फैंस, ऑफ कोर्स 90% मैन सिटी के जो फैंस हैं वो लगभग बार्सिलोना वाले ही हैं मैन सिटी के फैंस। आई एम नॉट सेइंग कि मैन सिटी के फैंस नहीं है, बट हाँ बहुत सारे फैंस जो बार्सिलोना वाले हैं, जो पेप गार्डियोला के चलते मैन सिटी को देखते हैं, दे आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय दिस, बिकॉज वी ऑल वांटेड टू सी पेप गार्डियोला लिफ्टिंग दैट यूसीएल वंस अगेन। बट फिर से वही बात आ गई, क्या पेप गार्डियोला ओवर थिंक कर गए वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हम लोग टेक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही, कि कैसे चेल्सी ने भाई बीट करा मैन सिटी को। और मैं सच बात बताऊँ ना, जो गेम प्लान पेप गार्डियोला लेके उतरे थे एकदम ऑफेंसिव खेलने का, वो गेम प्लान अगर काम कर जाता, अगर पेनाल्टीज तक ले जाते या फिर जीत भी जाते, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं करता। बजाय लोग ये बोलते पेप गार्डियोला मास्टर क्लास, पेप गार्डियोला टेक्टिकल जीनियस, लेकिन वो चीज़ फेल कर गई। और एक और बात मैं तुमको बता रहा हूँ, क्यों पेप गार्डियोला ने ये रिस्क लिया, ये मतलब ये अजीब गरीब सा स्टार्टिंग 11 खेलने का, वो इसलिए था क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि थॉमस ट्यूशेल ने आउट क्लास कर गया पेप गार्डियोला को, समझ रहे हो। ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, एक बार सेमीफाइनल में भी हुआ था एफए कप के, एक आध 2 बार प्रीमियर लीग में भी हुआ है। तो थॉमस ट्यूशेल जब सामने आए पेप गार्डियोला के लिए, वो एक दुविधा ही बन के आए हैं, और थॉमस ट्यूशेल ने आउट क्लास किया है। कल के गेम में भी आई वुड नॉट से कि पेप गार्डियोला की जो भी टैक्टिक्स थी वो एकदम गलत थी, एकदम रॉन्ग थी, लेकिन हाँ यहाँ पे ना तुमको क्रेडिट थॉमस ट्यूशेल को देना पड़ेगा कि जिस हिसाब से उसने पेप गार्डियोला की ऑफेंसिव फुटबॉल के टैक्टिक्स को न्यूट्रलाइज किया अपने चेल्सी के प्लेयर्स से, वो चीज़ टॉप क्लास थी। तो यहाँ पे थॉमस ट्यूशेल ओपी है, पेप गार्डियोला टोपी नहीं है भाई, समझ रहे हो। मेरे ख्याल से मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, ऑन दी पेपर अगर तुम देख लो, दोनों टीम की लाइनअप्स को देख लो, तो तुम कहोगे यार ये मैन सिटी की है यार, हर एक प्लेयर मैन सिटी का अच्छा है एज कम्पेयर टू चेल्सी, एक आध 2 प्लेयर्स को छोड़ करके। तो ऑन पेपर मैन सिटी को जीतना चाहिए था। टैक्टिक्स ऑन दी पेपर अगर मैन सिटी की बात करी जाए ना, तो वो बहुत सेंस बना रही थी। इवन आई ऑल्सो सेड कि कैसा गेम होने वाला है, गेम चालू होने से पहले लाइव मैंने किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, और अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने तुमको बताया था कि भैया ये गेम देखना, मैन सिटी के इस लाइनअप से ऐसी खेली जाएगी। एंड सेम वही चीज़ जो है वो पेप गार्डियोला ने कल के गेम में करवाया। जो चीज़ मैंने प्रिडिक्ट करी थी वो सेम लाइनअप था, सॉरी लाइनअप नहीं, वो सेम गेम प्ले था सिटी का। और जब मैं समझ गया तो फिर तो वो थॉमस ट्यूशेल थे, वो भी समझ गए और उन्होंने अपनी टीम को उस टाइप से किया, एंड थॉमस ट्यूशेल वॉन द गेम। तो क्या टैक्टिक्स थी पेप गार्डियोला की, मैं तुमको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखो, अगर तुम लाइनअप देखो तो यहाँ पे तो तुम देख सकते हो कि भैया पेप गार्डियोला जो है वो रेगुलर 4-3-3 खिलवाया है यहाँ पे अपने टीम से, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो ये इसने करने की कोशिश करी कि इन्होंने बोला कि भाई अगर 4 डिफेंस में बैठे रहेंगे तो अटैक हो नहीं पाएगा, तो एक काम अपन ये करते हैं कि कोई एक बंदा डिफेंस में बैठेगा विद जॉन स्टोन्स एंड रूबन डियास। अब कुछ मौक़ों पे वो वॉकर थे, कुछ मौक़ों पे वो जिचेंको भी थे, और कुछ वॉकर में गुंडोगान भी थे। तो जब अगर गुंडोगान बैठ रहा है जॉन स्टोन्स और रूबन डियास के साथ, तो वॉकर और जिचेंको ऊपर जा करके खेलेंगे। अगर गुंडोगान ऊपर है तो वॉकर बैठेगा, अगर वॉकर और गुंडोगान दोनों ऊपर है तो जिचेंको बैठेंगे। ठीक है, ये एक प्लान था कि बैक 3 टाइप का अपन कर लेंगे जब अपन अटैक बनाएंगे। साथ ही साथ जब कोई बंदा डिफेंस में बैठ रहा है, बाई चांस
अगेंस्ट वो अगर जिशेंको बैठ रहा है तो वो एबिलिटी देता है वॉकर को और गुंडोगान को आगे बढ़ करके खेलने का, जिससे इन लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग वाली फुटबॉल खेल रहे थे। बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडन और केविन डी ब्रुयना तीनों अपने पोजीशन डायमंड्स बना करके चेंज कर रहे थे। कई दफ़ा फिल फोडन अटैक स्ट्राइकर फॉल्स 9 खेल रहा था, तो कई दफ़ा केविन डी ब्रुयना, तो कभी कभी बर्नार्डो सिल्वा। और कई बार मैंने ये भी देखा है महारेज और स्टर्लिंग ना को यूज़ यहाँ पे कल के मैच में वाइड तरीके से ओवरलोड करने के लिए किया था ना, फ्लैंक्स को ओवरलोड करेंगे महारेज और स्टर्लिंग। तो ये काफ़ी अच्छा गेम प्लान है। अगर हम चेल्सी के प्लान को देखें तो चेल्सी अपनी नॉर्मल फुटबॉल जैसे वो प्रीमियर लीग में खेलते हुए आई वैसी खेल रही थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कुछ नया गेम प्लान नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ फुटबॉल कि बेन चिलवेल और रूड्रिगर और मेसन माउंट भाई लेफ्ट तरफ पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड हावर्ड्स, रईस जेम्स और अज़पीलिक्वेटा पकड़ेंगे, अटैक बनाने की बारी आएगी तो मेसन माउंट के साथ चिलवेल वाइड से अटैक करेंगे, हावर्ड्स के साथ रीस जेम्स वाइड से अटैक करेंगे, बीच में कांटे संभाल देगा, जॉर्जिनियो भाई पीछे बैठे रहना, वर्नर तुम भाई पोजीशन बनाओगे। तो जो ये वाइड से अटैक होने वाला है चिलवेल और मेसन माउंट के तरफ से, तो महारेज और स्टर्लिंग का वाइड में बैठे रहना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये गेम टैक्टिकली वाइज जो पेप गार्डियोला ने उतारी थी फील्ड में, इट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। द ओनली प्लेस वेयर पेप गार्डियोला got it all wrong was not starting a central defensive midfielder। यहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि अगर एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर रहता ना, तो जब गुंडोगान आगे आ जाता है या गुंडोगान बताऊँ कल की गेम में थोड़ा कंफ्यूज लगा, क्योंकि गुंडोगान ठीक है वो CDM खेला तुम्हारे 2018 वाले सीज़न में, मैं मानता हूँ, लेकिन वो इस सीज़न तुम्हारे बेस्ट स्कोरर में से एक है, तुम्हारा वो मिडफील्डर है जो स्कोर किया है इस सीज़न सबसे ज़्यादा गोल्स, तो उसको सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर बनाना सही नहीं था। और गुंडोगान को जब लग रहा था कि यार मैं आगे जाकर के गोल मार सकता हूँ, वो झिझक नहीं रहा था क्योंकि UCL फाइनल है, तो वो स्पेस खाली हो जा रही थी बीच में, जिसका पूरा फायदा जो है वो उठाई चेल्सी। इवन अब तुम पूछोगे कि इसको कैसे रोक रही थी, ये जो मैन सिटी का ये जो वाइड से ओवरलोड करना था, वो कैसे चेल्सी रोक रही थी? वो ऐसे चेल्सी रोक रही थी कि इन लोग ना टैग टीम कर रहे थे भाई, इन लोग ना टैग टीम पार्टनरशिप कर रहे थे फ्लैंक्स में। मैंने कितने बार ये चीज़ देखी, बेन चिलवेल और रूड्रिगर महारेज और सिल्वा को पकड़ के रखे थे, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। चेल्सी भाई बैक 5-3-2 या 5-2-3 खेलते हुए मेरे को नजर आई, बैक 5 बना ले रही थी चेल्सी। और जब कोई वाइड से अटैक करने आता था ना, क्योंकि मेन तो यही था कि वाइड से बॉल जाएगी बीच में डी ब्रुयना या फिर फिल फोडन के लिए, तो वो गोल मारेंगे। तो जब वो वाइड से अटैक करने आ रहे थे तो अज़पीलिक्वेटा और रीस जेम्स राइट हैंड साइड से महारेज और फिल फोडन को पकड़ रहे थे, और एक तरफ से रूड्रिगर और बेन चिलवेल जो है वो एक तरफ से महारेज को पकड़ रहे थे, सिल्वा को पकड़ रहे थे, और इसी के चलते कोई बॉल मूवमेंट्स देखने को ही नहीं मिले वाइड से बीच में, और सिटी की जो अटैक है वो टोटल फेल होने लगी। चेल्सी डिसिप्लिन्ड थी, चेल्सी एकदम कॉम्पैक्ट थी डिफेंस में अपने, और वो जो टैग टीम पार्टनरशिप मैंने तुमको बताया चिलवेल, रूड्रिगर और अज़पीलिक्वेटा और रीस जेम्स का, इट वाज वर्किंग वंडर्स फॉर चेल्सी। एंड बाय चांस वंस इन अ वाइल काउंटर अटैक में सिटी अगर हिट करते हुए नजर आई हमको, तो तुम्हारे सामने थियागो सिल्वा और रूड्रिगर खड़े थे। कल के गेम में रूड्रिगर का गेम वाज जस्ट ब्रिलियंट। अब चेल्सी की डिफेंस तो बहुत प्यारी थी, अब बात थी कि चेल्सी को अटैक कैसे करना है, गोल कैसे मारना है। तो चेल्सी जिस हिसाब से प्रीमियर लीग में गोल मारते हुए आई है, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए, वो बॉल बनाते हुए, भाई साहब काउंटर अटैक पेस वाला, वो गेम यहाँ पे चेल्सी को करना था। और चेल्सी को केवल एक ही गलती चाहिए थी सिटी की, कि सिटी की एक गलती हो और हम गोल मार दें, और वो एक गलती सिटी ने करी। अब मैं तुमको बताना चाहूँगा वो गलती कैसे हुई। सेम चीज़ सिटी खिला रही थी जो मैंने तुमको बताया, ओवरलोड करने की कोशिश करा जा रहा था। तो भाई यहाँ पे बॉल थी मेंडी के पास, ठीक है, और मैं ये ग्राफिक्स में ही बनाया हूँ, ऐसे मत सोचना कि चोरी किया है। तो बॉल थी मेंडी के पास, मेंडी ने भाई साहब सोचा कि मैं क्या करूँ, रूड्रिगर को दूँ क्या। अब रूड्रिगर को देने का वो सोच तो रहा था, इसी के चलते तुम देखो वॉकर के ऊपर मैंने गोल किया है। वॉकर सोच रहा था कि रूड्रिगर को पकड़ लेता हूँ, रूड्रिगर के पास बॉल जाएगी तो, लेकिन वो बॉल रूड्रिगर नहीं, बॉल गई भाई बेन चिलवेल के पास। अब बेन चिलवेल मैंने जैसे तुमको बताया कि अटैक में खेल रहा था चेल्सी में, हेल्प करता था वाइड रह करके, तो अब वो बॉल सीधी जाती है भाई मेंडी से बेन चिलवेल के पास। बेन चिलवेल के पास यहाँ पे तुम देखो जैसी बेन चिलवेल के पास बॉल आई तो वापस वॉकर भगते हुए आया, क्योंकि वो अटैक में खड़ा था, तो उसने बोला अरे भाई साहब मेरे को तो चिलवेल को रोकना है, तो वो भगते हुए आया। लेकिन चिलवेल ने भाई साहब, अच्छा और यहाँ पे तुम देखो
बीच में भाई गुंडोगान कहाँ खड़ा हुआ है, इसके चलते कितना स्पेस छूटा हुआ है। ऊपर महारेस खड़ा हुआ है, वॉकर अटैक करके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन बीच में इतना स्पेस छूटा हुआ है बीच में कि भैया इसका मौका लिया बेन चिलवेल ने और बॉल पास करी मेसन माउंट को। मेसन माउंट जब पलट के देखा तो मेसन माउंट के सामने वॉकर वापस दौड़ के जाके खड़ा था, तो उसके सामने उन दोनों खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ गलती देखो गुंडोगान की। गुंडोगान भाई सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हो करके भी पीछे नहीं दौड़ा, वो यहीं पे ही खड़ा हुआ था अभी तक, और उसी का भाई फ़ायदा मिला यहाँ पे हावर्ट्स को। तुम देखो हावर्ट्स रन बना रहा है जिचेंको के ऊपर। और यहाँ पे एक बात कहनी पड़ेगी टीमो वर्नर की। टीमो वर्नर का पोजीशन ही ऐसा था कि उसने वॉकर, स्टोन्स और रूबन डियास को खींच के अपने पास ले गया, जो स्पेस ओपन कर दिया हावर्ट्स के लिए, और वो बॉल सीधा मेसन माउंट से निकली हावर्ट्स को, और वो बॉल सीधा भाई जाती हावर्ट्स फिनिश करता है। अब यहाँ पे अगर CDM में फर्नांडिनियो खड़े रहता और वो इस जगह बीच में खड़े रहता तो मेरे ख्याल से ये गोल नहीं हो। यहाँ पे पेप गार्डियोला का अटैकिंग माइंडेड फुटबॉल की भाई वॉकर हेल्प करेगा तुम्हारे क्या बोलते हैं जाकर के महारेस को और सिल्वा को, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर गई पेप गार्डियोला के लिए। सो दिस इज़ हाउ चेल्सी न्यूट्रलाइज द गेम ऑफ मैन सिटी। एंड एक मौका मिला 30th मिनट पे भाई साहब स्पेस एक्सप्लॉइट करने का, और वो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो तुमको देखने को मिली काई हावर्ट्ज से। बहुत प्यारा यहाँ पे चेल्सी का दिमाग। एंड थॉमस टुचेल वाज लाइक वेरी सिंपल इन दिस गेम। ही डिडंट कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ये बहुत सेम सा गोल था जो सेमीफाइनल पे FA कप के खिलाफ हमको देखने को मिला था, और ये बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ सेम सा गोल था। और वही सेम चीज़ जो है वो थॉमस टुचेल ने कर दिया भाई पेप गार्डियोला के खिलाफ, और तुम देख सकते हो यहाँ गोल पड़ गया। एंड देन इसके बाद जो है वो देखो यार मैन सिटी ना इसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम में दिखी मेरे को। सिटी से अटैक नहीं किया जा रहा था यार, आउट ऑफ पोजीशन तुम्हारे सब प्लेयर्स खेल रहे थे। स्टर्लिंग को गेम में खिलाने के चलते तुमने अपने वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स को आउट ऑफ द पोजीशन कर दिया। फिल फोडन वाज प्लेइंग लाइक अ सेंट्रल मिडफील्डर फॉर द होल ऑफ द गेम, और वो उसको सूट नहीं करता है। वो लेफ्ट विंग से जो कट इनसाइड करके गोल मारता है, दिस इज व्हाट ट्रेडमार्क फिल फोडन की गेम। एंड कल के गेम में रहीम स्टर्लिंग वाज टेकिंग द प्लेस ऑफ फिल फोडन, तो फिल फोडन आउट ऑफ पोजीशन था, इसके चलते फिल फोडन तुमको अच्छा नहीं देखते हुए दिखा। केविन डी ब्रुयने वाज ट्राइंग हार्ड बट इट वॉज एनगोलो कांटे भाई मैं क्या देख रहा हूँ, एनगोलो कांटे रीस जेम्स और क्या बोलते हैं यहाँ पे एस्पिलिक्वेटा की मदद कर रहा है फिल फोडन को रोकने के लिए। कुछ देर के बाद एनगोलो कांटे जाकर के स्ट्राइकर बन के गोल मारने के लिए दौड़ रहे हैं, और कुछ देर के बाद जब वो काउंटर अटैक मार रहे हैं तो ये वापस दौड़ा के आकर के भाई सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर CDM भी बन गया, CD बन गया भाई, सेंट्रल डिफेंडर बन गया, CB बन गया, सेंट्रल बैक बन गया। तो यहाँ एनगोलो कांटे को तो कोई रोक ही नहीं पाया कल के गेम में। और ऑफकोर्स यार कल के गेम में वो नर्वसनेस देखने को दिखी हमको पेप गार्डियोला की लाइनअप से ही कि यार मेरे को हराना है थॉमस टुचेल को, ये मेरे को 2 बार हराया, कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो नर्वसनेस हमको सिटी के प्लेयर्स में भी देखने को मिली। कल के गेम में चेल्सी के प्लेयर्स का पर्सनैलिटी अलग ही नज़र आ रहा था, लेकिन कल के गेम में सिटी के प्लेयर्स वर नॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल वेयर दे वर प्लेइंग। डी ब्रुयने वाज नॉट दैट कंफर्टेबल क्योंकि अटैक बन नहीं पा रहे थे, और डी ब्रुयने वाज लुकिंग हेल्पलेस। गुंडोगान वाज आउट ऑफ पोजीशन। गुंडोगान ऐसा लग रहा था कि वो अटका हुआ था कहीं पे, उसको अटैक करने का तो मन है, लेकिन उसको सिंस डिफेंसिव सेंट्रल मिडफील्डर बना दिए हैं तो वो डिफेंड कर रहा है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसका आधा दिमाग तो अटैक करने पे लगा हुआ है, जिसके चलते स्पेसेस खुल गई मिडफील्ड में। फिल फोडन आउट ऑफ दी पोजीशन। रहीम स्टर्लिंग तुम्हारा एक ऐसा प्लेयर जो आउट ऑफ दी फॉर्म है, तुम उसको खिला रहे हो, जिसके चलते तुमने फिल फोडन को जो है वो कर दी। और प्लस जॉन स्टोन्स और रूबन डियास की पार्टनरशिप को चलने का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न था फर्नांडिनियो का होना या फर्नान टोरेस का होना एज अ CDM, ताकि जॉन स्टोन्स और रूबन डियास थोड़ा टेंशन फ्री रहे। कल के गेम में जॉन स्टोन्स और रूबन डियास बहुत टेंशन में देखने को दिखे यार। जो भी काउंटर अटैक बन रहा था तो उनको ये नहीं था कि यार चल अभी फर्नांडिनियो संभाल देगा अगर कुछ होता है तो इन लोग भी बहुत हिचक रहे थे। तो कल मैन सिटी की टीम मैन सिटी टाइप सी नहीं लगी, ना मेरे को कोई फ्लूइडिटी दिखी इनके पासिंग में, ना एक प्रॉपर गेम प्लान देखने को मिला। पेप गार्डियोला को माना जाता है अटैकिंग फुटबॉल खिलाने के लिए, लेकिन कल के गेम में इतने बड़े स्टेज में आई ऑल्सो फील इट कि पेप गार्डियोला गॉट इट ऑल रॉन्ग, बिकॉज कल पेप गार्डियोला की वो फुटबॉल हमको देखने को नहीं मिली जो हमको देखने को मिलती है। एंड इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चेल्सी की या फिर थॉमस टुचेल की जीनियस माइंड या फिर टेक्टिकल मास्टर क्लास थॉमस टुचेल का, बट इट वॉज
पेप गार्डियोला की खुद की गलतियाँ कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को आउट ऑफ द पोजीशन खिला रहे थे, आपने उन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर दिया तो ये कर दिया। तो ऑफ कोर्स इट वाज समवेयर द मिस्टेक ऑफ पेप गार्डियोला, बट शायद अगर ये चेल्सी नहीं रहती या फिर शायद थॉमस ट्यूशेल चेल्सी का मैनेजर नहीं रहता, कोई और रहता था, तो ये टीम पेप गार्डियोला की हरा सकती थी चेल्सी को। लेकिन इट वाज थॉमस ट्यूशेल, इट वाज टेक्टिकल ब्रिलियंस ऑफ थॉमस ट्यूशेल। जब मैं गेम रीड कर सकता हूँ तो थॉमस ट्यूशेल तो भाई आराम से कर चुके थे गेम के पहले ही, और वो इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिला। बैक 5 बीच में 3 ऊपर 2, इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम थॉमस ट्यूशेल। एंड व्हेन यू आर इन यूसीएल फाइनल, तुम एक गेम को ना ब्यूटीफुल मत खेलो, चलेगा, तुम अफोर्ड कर सकते हो गेम को ब्यूटीफुल नहीं खेलना, लेकिन तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो गेम को बिगाड़ना। समझ रहे हो? ब्यूटीफुल खेलने के चक्कर में अगर गेम बिगड़ गया तो तुम फाइनल हार जाओगे। लेकिन हाँ, फाइनल है, तुम ब्यूटीफुल मत खेलो लेकिन अपना गेम खेलो, और वो काम थॉमस ट्यूशेल ने कल किया है। इट वॉज ब्यूटीफुल फ्रॉम थॉमस ट्यूशेल। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्लेयर्स। अब मैं तो भाई रूड्रिगर का जो बदलाव देखने को मिला है थॉमस ट्यूशेल के अंदर, इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। रूड्रिगर के कुछ सेव्स वर ऑन पॉइंट, शायद फिल फोर्डन का वो शॉट गोल जा सकता था अगर रूड्रिगर नहीं बचाता तो। और ऑफ कोर्स ऑल द डिफेंस ऑफ चेल्सी वॉज ऑन पॉइंट, एंड ओनगोलो कांटे इज अ मैन, is a myth, is a legend. And if we talk about iconic midfielders, गोट midfielders जहाँ जिडान का नाम आता है, इनिएस्टा, सेवी का नाम आता है, शावी का नाम आता है, तो मेरे ख्याल से अब तुमको कांटे को भी वहाँ इंक्लूड कर लो, उस गोट टीयर में कांटे को भी बैठा दो, बिकॉज कांटे ने हर एक चीज़ जीती है यार। उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने 2 बार प्रीमियर लीग जीत लिया, उसने यूरोपा लीग भी जीता, उसने यूसीएल भी जीता। अब क्या बचा भाई इसके लिए? केवल इंग्लिश लीग की वो डोमेस्टिक कप, बस वो जीत जाएगा तो ये सब जीत जाएगा। तो वो गोट वाले टीयर में एनगोलो कांटे का नाम भाई मेरे ख्याल से शामिल कर लेना चाहिए। एंड बस यार यही थोड़ा सा टेक्टिकल एनालिसिस टाइप का था यार रिव्यू। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा यार। थॉमस ट्यूशेल इज़ अ मैन, इज़ अ मिथ, इज़ अ लेजेंड यार। देखो यार, उसको सैक कर दिया गया था पीएसजी से, ठीक है, उसको चेल्सी में लाया ही इसलिए कि वो जर्मन प्लेयर्स जो फेल हो रहे थे चेल्सी में, क्वेश्चंस उठाए थे हावर्ट्स के ऊपर, वर्नर के ऊपर। भाई साहब वो जर्मन है, ये भी जर्मन है, कुछ काम हो सकता है। और तुम देखो जर्मन का ही प्लेयर का हावर्ट्स जो है, जर्मनी का प्लेयर, वो गोल मार के देता है तुमको यूसीएल फाइनल में, और तुमको यूसीएल जिता भी देता है। थॉमस ट्यूशेल डिड हिज वर्क यार, थॉमस ट्यूशेल डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। एंड हाँ, टीमो वर्नर, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो फिनिश नहीं कर पाता है, मैं मानता हूँ वो फिनिश नहीं कर पाता है, लेकिन टीमो वर्नर के ऑफ द बॉल मूवमेंट्स इज सो क्लास, इट्स सो क्लास कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। कल जो गोल पड़ा है ना, उसमें टीमो वर्नर ने भाई वॉकर, स्टोन्स और रूबन डियाज को अपने साथ पकड़ के ले गया, स्पेस खुल गई हावर्ट्स के लिए, तो वो गोल जो है वो हावर्ट्स का पड़ा हुआ है। तो टीमो वर्नर के ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स आर रियली गुड। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एब्रामोविच के फुटबॉलिंग डिसीजंस को लेकर के, जो ओनर हैं भाई साहब चेल्सी के, कि अगर कोई कोच थोड़ा सा भी नहीं जीताता है तो इसको भगा देते हैं, इवन प्रीमियर लीग भी जीत जाते हैं तो भी कोच को सैक कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एब्रामोविच इतने जल्दी कोचेस क्यों चेंज करता है? भाई जो भी कहो, उसका ये काम तो करता है भाई, है ना, उसका ये दिमाग काम तो करता है। अगर तुम ट्रॉफीज नहीं लाओगे तुमको भगा दिया जाएगा। ये जो प्रेशर बनाता है कोचेस और प्लेयर्स के ऊपर ना, ये ट्रॉफीज ला करके देता है चेल्सी को। चेल्सी का ये यूसीएल जीता, पिछले साल इन्होंने भाई यूईएल जीता था, और उसके पिछले साल मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग जीता था। तो ये ट्रॉफीज आती रहती हैं चेल्सी में भाई एब्रामोविच से। तो एब्रामोविच का ये तरीका काम करने का वर्क्स फॉर चेल्सी भाई, कि नहीं अगर ट्रॉफी लाओगे तो तुमको भगा देंगे। और एब्रामोविच भाई काम तो करता है भाई, फिर अब क्या बोलोगे इसको? तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते एब्रामोविच को भी। तो ऑल ओवर चेल्सी प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, एंड मैन सिटी लुक्ड, मैं क्या बोलूँ, मतलब अपने ही डिस्पोजल का शिकार बन गई मैन सिटी। इतने ज़्यादा प्लेयर्स होने का ना कुछ वो भी रहता है ना, अगर मतलब कुछ खामियां रहती है तो वो खामियों में से एक खामियां ये है कि मेन मौके पे आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास इतने सारे प्लेयर हैं, तो आप अलग करने के चक्कर में आपके साथ गेम हो जाता है भाई। तो वो सिटी के साथ हो गया कल। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू चेल्सी एंड ऑल दी चेल्सी सपोर्टर्स। थॉमस ट्यूशेल अब भगवान है भाई, तुम्हारे लिए फ़ोटो चिपका लो उसका अपने घर में। और भाई मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया कल का गेम देखने में। आई एम रियली हैप्पी फॉर थॉमस ट्यूशेल बिकॉज आई बैक्ड हिम रियली वेल। जब वो अपॉइंट हुआ था चेल्सी में, तो मेरा जो चेल्सी का वीडियो था जो मैंने बनाया था उसके अपॉइंटमेंट में, आई सेड इट कि थॉमस ट्यूशेल जो है वो देखना कुछ कमाल करके दिखाएगा तुमको और वो रुकेगा चेल्सी में। हाँ, मैंने देखा कई सारे मैनेजर्स को भगा दिया जाता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है थॉमस ट्यूशेल देखना
कमाल करेगा और रुकेगा लंबे समय तक चेल्सी में। ही विल बी समथिंग डिफरेंट इन चेल्सी एंड ही डिड दैट। वो जो बंदा यार, तुमने उसके सेलिब्रेशंस देखे होंगे, द वे ही कनेक्टेड विद ऑल दोज प्लेयर्स, मेरे ख्याल से उसके अंदर कुछ बात, उसकी पर्सनैलिटी अलग है यार। मजाक मस्ती करते रहता है, प्लेयर्स से जा जाके हग करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। ऐसा मैनेजर चाहिए यार हर एक क्लब को, जो प्लेयर्स को अप्रिशिएट करता है, अपने साथ लेकर के चलता है। एंड आई फील पिटी एंड आई एम लाफिंग एट ऑल PSG फैंस डूड, जो थॉमस टुशेल को बैकअप नहीं कर रहे थे। और आई एम फीलिंग पिटी फॉर PSG एंड आई एम लाफिंग एट PSG जो थॉमस टुशेल को भाई सैक कर दिए थे। चूतिए हो तुम, चूतिए हो। एनीवेज, चेल्सी को भाई बहुत बहुत जो बधाइयाँ, चेल्सी फैंस को बहुत बहुत बताया। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस। बहुत प्यारा गेम, मजा आ गया भाई।